बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। इस वक्त हम मकसूदाबाद में मौजूद हैं और यहाँ पर मेन रोड पर जो है वो हमें एक बाज़ार नज़र आता है। काफ़ी ज़्यादा रश भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम ये चीज़ देख रहे हैं कि सिर्फ मकसूदाबाद ही नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो है वो इस तरह के बाज़ार लग रहे हैं। अब जहाँ पर हमने बाज़ारों से, आड़ बाज़ारों से तजावज़ात जो है वो ख़त्म की, इंतज़ामिया ने ख़त्म की, वहीं पर अब जो है वो यहाँ पर इलाक़ों में, देहातों में जो है वो तजावज़ात हमें नज़र आ रही हैं। आज के इसी प्रोग्राम में हमारे साथ जो लोग होंगे इनसे हम बातचीत करेंगे। वो मुख्तलिफ़ काम कारोबार करने वाले लोग होंगे, उनसे हम जानेंगे। हमारे साथ एक भाई खड़े, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इब्रार। इब्रार, ये कितने दिन यहाँ पर वैसे ये बाज़ार लगता है? सर इधर पीर के पीर बाज़ार लगता है। वैसे तो पूरा हफ्ता लगते हैं अलग अलग जगह पे। हाँ। वैसे तो इधर इधर मकसूदाबाद पीर वाले दिन अच्छा, लगता मकसूदाबाद में ये पीर वाले दिन है। जी, पीर वाले दिन। उसके अलावा भी कहीं कोई आसपास इलाके एरियाज़ हैं उनमें आप लोग इसी तरह ही फिर जी लगाते हैं, बिल्कुल इस तरह लगाते हैं। ये चीज़ आप लोग इंतज़ामिया से कोई इस चीज़ की परमिशन लेते हैं क्या? उसका कोई प्रोसेस होता है, थोड़ा बता सकते हैं? इधर प्रॉपर एक ठेकेदार होते हैं जो मतलब इधर से पेमेंट वगैरह लेते हैं अड्डे का लगाने का, वो सफाई वगैरह भी करवाते हैं और इधर सुबह पानी वगैरह भी लगवाते हैं, मिट्टी ना उठे इस चीज़ के लिए। मतलब पूरा आपको वो एक एनवायरनमेंट बना के जी प्रॉपर होता है। इधर कोई हमें तंग कर एक सरकारी रोड पर? जी सरकारी रोड है, उन्होंने परमिशन ली होती है बाकायदा पीछे से। अच्छा। अगर परमिशन ना हो तो कमेटी वाले आ जाते हैं इधर से उठाने। ठीक है। वो फिर सामान हो, हर चीज़ हो, कुछ भी हो, वो ले जाते हैं उठा के। अच्छा, आप ये नहीं समझते कि फिर जो लोग यहाँ पे रहते हैं, आसपास रहते हैं, अगर इस तरह के बाज़ार इस तरह मेन रोड पर लगे तो उनको गुजरने में दिक्कत परेशानी होगी? सर गुजरने में तंगी तो बिल्कुल होती है, ज़रूर होती है, लेकिन ये है कि हम इस चीज़ का ख्याल करते हैं। अब ये अड्डा लगाया हुआ है, हमने उनका रास्ता घर छोड़ा हुआ है, रास्ता वगैरह छोड़ा हुआ है ताकि उनको तंगी ना हो इस चीज़ के लिए। लेकिन फिर भी मजबूरी है, मजबूरी के साथ सब कुछ करना पड़ता है। सब कुछ करना पड़ता है। ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह भी भाई कह रहे हैं कि हमने ये जगह चूँकि गुजरने की छोड़ी हुई तो है, अगरचे तंग है, ये खुद ये बात मान रहे थे, लेकिन हमने छोड़ी हुई है। पहली जो बात हम ये आपके सामने इस वक्त रख रहे हैं कि बेशतर जगह या बेशतर जगहों पर जहाँ पर स्टॉल लग रहे हैं वहाँ पर मेन रोड है, मेन गुजरने का रास्ता है, वहीं पर जो है वो स्टॉल लगे हुए हैं, रोड्स जो है वो जगह घेरी हुई है और फिर ये चीज़ें जो हैं फिर सारी ज़ाहिर सी बात है कि जो लोगों की आमद रफ्त है, जो गुजरने का रास्ता है, उसमें ये चीज़ जो है वो तकलीफ़ का बायस बनती है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और भाई भी बैठे होंगे, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद खलील। अच्छा खलील साहब, ये कितने दिन हो गए हैं यहाँ पर से स्टॉल लगाते हुए? ये मुझे पता लगा है सोमवार के सोमवार यहाँ पर बाज़ार लगता है। कितने हफ्ते से लगा रहे हैं यहाँ पर? तकरीबन 1 साल हो गए, डेढ़ साल। अच्छा, 1 साल से ये यहाँ पर लग रहा है मुझे और आपको यहाँ पर? 1 साल? हाँ जी, मुझे 1 साल। ये फिर जिस तरह हमने अभी पहले एक भाई से बात की है कि वो हमें बता रहे हैं कि बाकायदा कोई परमिशन वगैरह आप लोगों को मिली हुई होती है, परमिशन के साथ यहाँ पर बैठे हुए होते हैं? जी हमारा रेगुलर तो स्टॉल लगता है। अच्छा, ठीक है। और मेन रोड पर ही? हाँ जी, इंतज़ामिया की इजाज़त से लगता है। हाँ जी, इंतज़ामिया इजाज़त देती है। इंतज़ामिया की इजाज़त भी इसमें हो तो आप समझते नहीं है कि ये चीज़ यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए, बल्कि किसी भी जगह पर अगर एक बाज़ार लग रहा है तो वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए एक तंगी का बायस बनती है गुजरने में, आने जाने में? जी बिल्कुल सही बात की आपने। ये रोड है, मेन रोड है, ठीक है। इधर ट्रैफिक होती है, बेसिकली हैवी ट्रैफिक आती है, ठीक है। और सारी बात है, रिहाइश को भी जो इधर मकामी लोग हैं उसको भी तंगी होती होगी। ठीक है। तो आप लोगों को एक सही जगह दी जानी चाहिए जहाँ पर आप बैठकर जो है वो बाज़ार लगा सकें, अपना जो है वो इस तरह की सेल कर सकें। बिल्कुल सही बात की आपने, बहुत अच्छी बात की है। ऐसे होना चाहिए, कोई हमें मुख्तलिफ जगह मिलनी चाहिए हमें रेगुलर। अच्छा, ये जो एक बड़ा मसला है ना, इसका ये एक हल है कि आपने अगर इसी तरह गलियों में बाज़ार लगने हैं, जो है वो महल्लों में बाज़ार लगने हैं, तो इसका बेहतर एक हल ये है कि जो रेडीबान तबका है, जो इस तरह काम कारोबार यहाँ पर कर रहे हैं, इनको एक मखसूस जगह दी जाए और वो जगह ज़ाहिर सी बात है इनके बाज़ार लगाने के लिए हो। अब आप ये चीज़ें देख सकते हैं कि आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा रश यहाँ पर नज़र आ रहा है और अभी चूँकि दिन ढलने में थोड़ा सा वक्त है तो यहाँ पर रश जो है वो मज़ीद बढ़ जाता है, ख़ासतौर पर सुबह के औकात में और दिन जब ढल रहा होता है उस वक्त में। हमारे साथ एक और भाई भी खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम शेख इमरान। अच्छा, इमरान साहब कितने अरसे से यहाँ पे स्टॉल लगा रहे हैं? स्टॉल तो थोड़ी देर ही मैंने लगाने हैं, लेकिन काफ़ी बाजार पुराना लग रहा है। काफ़ी पुराना बाज़ार लग रहा है। अच्छा, पहली तो
बात ये है कि आप लोगों को एक जगह दी जानी चाहिए जहाँ पर आप लोग बैठकर जो है वो अच्छे तरीके से अपना काम कारोबार कर सकें। जी बिल्कुल इस तरह ही है। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੈਪਰੇਟ ਜਗ੍ਹਾ ਮਖਸੂਸ ਕਰਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਗੁਜ਼ਰਨਾ। ਸੋ ਘਰ ਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਸੈਪਰੇਟ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਪਰੇਟ ਸੀ, ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮਖਸੂਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਹਫਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਇਤਵਾਰ ਲੱਗਣਾ, ਸੋਮਵਾਰ ਲੱਗਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਟੋਨ, फिर और रहीम गार्डन। इस तरह मोहल्लियाँ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, मखसूस जगह कोई नहीं है। मैं ये चीज़ें जानना चाह रहा हूँ ख़ास तौर पर कि जब से तजावज़ात के ख़िलाफ़ 8 बाज़ारों में ऑपरेशन हुआ है तब से क्या वहाँ पर से तजावज़ात रेड़ीबान इस तरह का तबका निकल कर अब वो इन्हीं मोहल्लों में गलियों में इधर कोई ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੂਵ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਜੁਮਾ ਦਿਨ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੂੰ? ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन मीन। यानी अगर ये उस वक्त वो लग रहे थे या अब लग रहे हैं, लग गलत रहे हैं, आप समझते हैं कि ये चीज़ जो है वो इंतज़ामिया को चाहिए कि आपको एक सेपरेट जगह देनी चाहिए। वरना अगर तुम सेपरेट जगह नहीं दोगे लोग तो बाज नहीं आएंगे, तो करेंगे। देखो जिन्हें माड़े बंदे ने रोटी कमानी, किस तरह कमाएगा? इस तरह तो नहीं होएगा। अज हुण फेरी वाले का दौर खत्म हो गया। फेरी लैके जाओ गलियां, कोई डर दा आवाज़ नहीं देता कि अरे की हिसाब है लुटना लैन, वो चीज़ तो खत्म हो गई है ना। बाज़ारों के विच होना चाहिए, लेकिन सेपरेट जगह होनी चाहिए मखसूस। सेपरेट जगह का होना जो है, जिस तरह भाई भी कह रहे हैं, तो वो बड़ा ज़रूरी है। सेपरेट जगह से एक तो यहाँ पर से जो गुजरने वाले लोग हैं उनको तंगी नहीं होगी, वो आराम से जो है वो यहाँ पर से गुजर सकेंगे, उनके गुजरने का जो है वो ठीक से बेहतर जो है वो रास्ता मौजूद होगा। अच्छा, आप चूँकि ये काम कारोबार करते हैं, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपको इस चीज़ का आइडिया होगा। वैसे रफली अगर हम आइडिया लगाएं तो कितने को मोहल्ले हैं, कितने को इलाके हैं जहाँ पर इसी तरह जो है वो मेन सड़कों पर, मेन रोडों पर बाजार लग रहे हैं? कोई आइडिया ऐसे लगा? भाजन इस तरह है कि अज तुम अज का दिन लगा लो, अज पीर है। पीर वाले दिन कमो बेश तकरीबन एरिया के ना कमो बेश 25 बाजार लगे होंगे इस एरिया में। मकसूदाबाद की बात कर रहे हैं? नहीं मुकम्मल, मतलब अच्छा, मुकम्मल इस एरिया। इसमें कौन कौन से शामिल हैं ज़रा? तकरीबन मैं उतों लंघ के आया सजे, तकरीबन नासी चौंक कल उधर भी लगा, फिर उस तो बाद नूरपुरे अज लगा, फिर उस तो बाद छोटे माना वाले लगा। मतलब इस तरह काफ़ी जगह ते लगे ने बाजार। तो कोई ऐसा दिन नहीं है कि जिस दिन बाजार ना लगते हो। जुम्मे वाले दिन हफ्ता मतलब छुट्टी कोई नहीं इस काम च। तो हर दिन के कम से कम 8 10 15 बाजार एक दिन च लग रहे हैं। एक दिन में ये चीज़ें, ये जिस तरह भी भाई हमें बता रहे हैं कि कम से कम जो उन्होंने आइडिया लगाया, उन्होंने एक रफ आइडिया दिया कि इतने बाजार जो है वो एक टाइम में या इस इलाके में जो है वो लग रही हैं। अब यही चीज़ आप देखें कि ना सिर्फ यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनको तंगी होगी, जो यहाँ पर काम कारोबार ज़ाहिर सी बात है ये लोग कर रहे हैं, इन्होंने तो अपनी किसी न किसी तरीके से जो है वो रोज़ी कमानी है। अब ये लोग भी परेशान हैं क्योंकि मेन रोड के ऊपर बैठे हुए हैं, सबको जो है वो तंगी का इस वक्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसका बेहतर हल ये है कि इन लोगों को सेपरेट जगह दी जाए। जिस तरह अभी मैडम चीफ मिनिस्टर का जो है वो इनिशिएटिव था, उन्होंने रेडी बानों में रेडियाँ तकसीम की, वैसे ही इन लोगों के लिए भी इस तरह के इकदाम उठाने ज़रूरी हैं। एक और भाई भी हमारे साथ खड़े, से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद, कितने अरसे हो गए ये काम करते हुए आपको? मुझे 6 माह हो गए। 6 माह। कितना कोई अर्न कर लेता है अगर एक दिन आप यहाँ पर बैठे हैं? क्योंकि मुझे भाई बता रहा है कि अगर हमें आइडिया होता है कि सोमवार को यहाँ पे बाज़ार लगना है, फिर मंगल को वहाँ पे लगना है, फिर हम इस तरह जो है वो अपना सिस्टम लेकर चलते रहते हैं। एक दिन अगर आप यहाँ पे बैठे रहते हैं तो एक दिन में कितना कोई अर्न कर लेते हैं? भाई बाज़ार के हिसाब से ही है, कई बार काम तेज़ होता है। अब सीज़न है, तेज़री है, तो 10-15 सूट, 20 सूट, 30 सूट की एवरेज निकल आती है। 2000-3000 रुपये अर्न कर लेते हैं इजीली। तो कभी ऐसा भी होता है कि आगे जाके ईद का सीज़न है, काम शाम ठीक है, आगे जाके काम स्लो होना है। तो स्लो की तेज़ी यही होती है कि 2 माह काम स्लो है, 8 माह तेज़ है। तो यही है कि भाई काम है, साथ साथ है। कुछ बाज़ार ऐसे भी हैं जहाँ पर 3000-4000 मैक्सिमम 30 सूट 40 सूट की एवरेज निकल आती है। इसके साथ साथ ही है ना, तो बाज़ार का हिसाब है कि अभी चूँकि हम पहले लोगों से हमने बात की, पहले लोगों से हम बात करके आपकी तरफ बढ़े हैं, तो गुजरने में लोगों को तंगी होती है। ये आप भी चीज़ ये मानते हैं, हम भी मानते हैं, पहले भाई भी मान रहे हैं, जो गुजर रहे हैं वो लोग भी ये बात मान रहे हैं। तंगी कितनी बड़ी होती है आपको भी काम करने में, जो यहाँ से लोग गुजर रहे हैं उनको भी? ऐसे ही है ना कि हमारी ये जगह है, इधर से ट्रैफिक ने भी गुजरना है, कस्टमर ने भी गुजरना है। अगर हम इधर लगाएं, इधर कस्टमर खड़ा हो, पीछे से ट्रैफिक हो, तो हमें भी काम करने में दुश्वारी पेश आती है। तो कस्टमर भी चीज़ खरीदारी सही से नहीं कर सकता। हम स्टेडियम बाज़ार लगाते हैं, इतवार वाले दिन बाज़ार लगता है, वो रमज़ान बाज़ार के अंदर इधर लगता है, तो बाहर नहीं लगता। एक शेड बने हैं, मखसूस जगह दी हुई है उन्होंने, उधर ही बाज़ार लगाते हैं।
तो उधर ही ठीक है ना, ट्रैफिक की तंगी है, उधर ही गाहक ने आना है, ख़रीदारी करनी है। कुछ बाज़ार ऐसे हैं दूर दूर के, जैसे शहर में बाज़ार लगता है, इधर गली मोहल्ले। अगर सेपरेट जगह आप लोगों को दी जाए तो आप समझते हैं कि आप लोग बेहतर अंदाज से काम कारोबार भी रन कर सकेंगे, यहाँ पर जो मसाइल हैं ये भी ख़त्म हो सकें? जी बेहतर क्यों नहीं, ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि इधर यही है कि जगह की भी टेंशन होती है कि अपनी जगह पे कोई लगा ना ले आके इधर बहस लोगों के साथ करनी कि भाई हमारी जगह पे उठो। ऐसे ही कि एक पक्की जगह दी जाए, स्टॉल दिए जाएँ कि एक एक स्टॉल दिया जाए कि ये आपकी पक्की जगह है, पता तो हो जाके उधर ही बैठना है। अच्छा, खास तौर पर जो अभी हमने बात की है कि जहाँ पर अगर स्टॉल लग रहे हैं या किसी और बाज़ार में जो है वो स्टॉल लग रहे हैं तो बाकायदा आप लोग उसका पे कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ये आप इंतज़ामिया को इस चीज़ का दे रहे होते हैं, कारपोरेशन को दे रहे होते हैं, या बीच में कोई मिडल मैन होता है? जी इधर जो बाज़ार लगवाते हैं ना लोग, इनको ही देते हैं पैसे, ये आगे हमारे से पैसे लेते हैं, इकट्ठे करते हैं, फिर इनको ही पता होता है आगे सारा सिस्टम क्या है, यही जानते हैं, हमें कोई नहीं पता जी। हमें स्टॉल लगवाने के हम पैसे देते हैं इनको, आते हैं हम, जगह का पैसे 200 300 400 जितना बाज़ार वाइज चलता है वो देना होता है हमने। ये हालात इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। जो बात करने का, इन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू आप तक पहुंचाने का, हमारी बात करने का, इस प्रोग्राम को करने का मकसद है वो ये है कि जो लोगों की तंगी, जो लोगों के मसाइल में इजाफा हो रहा है, ख़ास तौर पर जो गली मोहल्ले में अब बाज़ार लगना शुरू हो गए हैं, उस वजह से उनका ख़ात्मा जो है वो यकीनी बनाया जाए, उनके लिए जो है वो सेपरेट जगह दी जाए। फिर ज़ाहिर सी बात है थोड़ी सख्ती से भी काम लिया जाना चाहिए ताकि इस तरह की चीज़ें होना बंद हों। गली मोहल्ले में जो बाज़ार लग रहे हैं ये बंद हों, क्योंकि सामने घर है, यहाँ से गुजरने का रास्ता है। अब जो भी लोग हैं यहाँ से गुजर रहे हैं, आ जा रहे हैं, सब के लिए बेतहाशा मसाइल, बेतहाशा मुश्किलात का जो है वो सामना सबको करना पड़ रहा है। एक और भाई भी हमारे साथ खड़े से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अदील शेख। अदील, कितना अर्सा हो गया ये काम करते हुए आपको? मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया। अच्छा अदील, मैं पहले भी भाइयों से बात कर चुका हूँ, क्या अब जो एक हमें यहाँ पर गली मोहल्ले में लगने वाले बाज़ारों का एक रश हमें नज़र आता है, अभी वो भाई हमें रफली आइडिया बता रहे थे कि 40-50 बाज़ार इस एरिया में लगा हुआ है आज ही के दिन में, तो ये कहीं फिर वो आड़ बाज़ारों में जो ऑपरेशन हुआ उसके बाद कहीं तजावज़ात वहाँ से निकल कर गली मोहल्ले में तो शिफ्ट नहीं हो गई? बिल्कुल ऐसे ही है। जो कचहरी बाज़ार या रीगर रोड या बुहाना बाज़ार में स्टॉल वगैरह लगाते थे, वो सारे स्टॉलों वाले बेचारे अब बेरोज़गार हो चुके हैं, वो सारे इधर बाज़ारों में आ रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि इस तरह बाज़ारों में जो नाजायज़ तजावज़ात है इनको ये बढ़ने की बजाय इनको कोई ख़ास जगह दे ताकि अपने रिज़्क़ का ना लोग कर सके इंतज़ाम। अच्छा, उसमें आप लोग यहाँ पर जो स्टॉल आपने लोगों ने लगाया हुआ है इसका आप कितना दे रहे होते हैं? ये बाज़ारों के हिसाब से है, मुख्तलिफ स्टॉल है। इस जगह का हम 300 रुपया देते हैं, किसी बाज़ार में हम 500 रुपया देते हैं, किसी बाज़ार में हम 1000 रुपया पे करते हैं। तो हर बाज़ार का, हर इलाके का अपना अपना रेट है, हर इंतज़ामिया का अपना अपना रेट है, इधर कोई फिक्स नहीं है। यानी हर इंतज़ामिया, हर जगह के जो वहाँ पर सरकर्दा होते हैं वो उनका अलग रेट होता है। आप यहाँ पर अगर आप बैठे हैं तो एक दिन में कितना कोई अर्न कर लेते हैं रफली? अगर और अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह नसीब की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है काम माशाल्लाह। आजकल तो वैसे ही सीज़न है तो माशाल्लाह काम शाम की पोजीशन ठीक है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, हालात आपके हम सामने इस वक्त रख रहे हैं, जो लोग गुजर रहे होते हैं, जो यहाँ पर लोग रह रहे होते हैं, जो आप समझ लें कि आसपास के महल्लों में आने जाने वाले, गुजरने वाले लोग हैं, सब के लिए ये चीज़ तंगी का, मुश्किलात का, परेशानियों का जो है वो बाइस बनी हुई होती है। हमारा मसला ये नहीं है कि इन लोगों के साथ जो है, चूँकि हम ये चाह रहे हैं कि किसी का काम कारोबार रोज़ी जो है वो मुतासर ना हो, लेकिन जो लोग हैं उनके लिए इश्यूज़ भी खड़े ना हो, लोगों के लिए मसाइल भी खड़े ना हो। क्योंकि अब किसी का घर है तो उसके सामने जो है वो स्टॉल लगा हुआ है, तो ये भी बड़ी जो है वो एक गैर अखलाकी चीज़ है। एक भाई हमारे साथ बैठे हुए, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। अच्छा, ये जिस घर के सामने इस वक्त आप स्टॉल लगाकर बैठे हैं, क्या इनको भी आप लोग देते हैं या सिर्फ आपने जो है वो जिन लोगों के साथ आपके तय होता है या जो आपको इजाज़त लेकर यहाँ पर दे रहे होते हैं उन्हीं को देते हैं? सिर्फ उनको देते हैं। घर वाले तो बहुत तावन करते हैं, यकीन करें बहुत अच्छे आदमी हैं ना। उनको उनका रास्ता भी ब्लॉक होता है मगर वो कभी उन्होंने हमें कोई एतराज़ नहीं किया। वो कहते हैं आप गरीब लोगों को रोज़ी कमाने जाते हो, कमा के चले जाते हो, हमारा क्या जाता है। सिर्फ वही लेके जाते हैं, ठेकेदार लेके। वो लोग आपके साथ तावन करते हैं तो एथिकली एक चीज़ है, आप ये समझते नहीं है कि ये ज़रा बड़ी एक अजीब बात है कि किसी का घर है और उसके घर के सामने हमें जो है वो इस तरह की रेडियाँ लगी हुई नज़र आती हैं, उनके गुजरने का भी रास्ता नहीं होता। अगर किसी के घर में कोई फंक्शन है, कोई तकरीब है तो उसके लिए परेशानी, समझते नहीं है कि ये चीज़ ज़रा मायूब है? नहीं, वो महसूस होता है मगर एक दिन 3-4 घंटे की बात होती है तो रोज़ी कमा के हमने चले जाना होता है। कभी ये मोहल्ले में काम ही लगते हैं, ज़्यादा लोग वो लगाते हैं, वो खुले मैदान होते हैं, पार्क होते हैं, जैसे वो थे ये वाले गवर्नमेंट के मॉडल बाज़ार, उधर लगते हैं। मोहल्ले में काम ही लगते हैं।
मोहल्ले में कम कैसे लगते हैं? क्योंकि अभी हमें भाई एक बता रहे थे कि तकरीबन इसी एरिया की अगर बात की जाए तो 40 से 50 बाज़ार आज ही के दिन में लगा हुआ है। नहीं 40-50 नहीं, कम कर 8 से 10 बाजार लगे हुए हैं। आप क्या अपील करना चाहेंगे? आपका काम कारोबार भी मुतासर ना हो, आपको जगह भी दी जाए ताकि आप बैठकर वहाँ पर एक अच्छे तरीके से अपना काम कारोबार कर सकें। हाँ ठीक है माशाल्लाह, अगर वो हमको जगह दी जाए हम वहाँ लगाएंगे। गाहक कहाँ है? गाहक उधर रुझान बन जाएगा गाहक का। कि कस्टमर ज़्यादा, ये भी एक बात होती है कि उसको कैच करने के लिए या उसको से जो है वो ज़्यादा अपनी चीज़ को फ़रोख्त करने के लिए जो है वो अमूमन ये स्टेप लिया जाता है कि जहाँ पर बाज़ार मेन रोड गुजर रहा है वहीं पर जो बैठा जाए, वहीं पर स्टॉल लगा जाए। लेकिन ये चीज़ गुजरने वाले जो लोग हैं उनके लिए दुश्वारी का बायस बन रही है। एक और बुजुर्ग भी हमारे साथ खड़े हैं, भाई भी खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? नासर। नासिर साहब, कोई यहाँ पर स्टॉल लगाते हैं, कोई ख़रीदारी करने आए हुए हैं, क्या करने आए हैं? ये ख़रीदारी करने हैं। ख़रीदारी करने आए हैं। हम बात ये कर रहे हैं कि परेशानी होती है यहाँ के जो लोग हैं, जो रिहायशी हैं, यहाँ से गुज़रने वाले हैं, अगर इस तरह मेन रोड पर जो है वो बाज़ार लगाए जाएं और धड़ाधड़ लगाए जाएं, क्योंकि हर मोहल्ले में हम देख रहे हैं एक एक दो दो बाज़ार जो है वो लगा हुआ है, क्या कहते हैं इन सारे हालात को सर? ये नहीं लगने चाहिए क्योंकि जो भी गुज़रता है ना, ख़ास करके औरतें, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। जो लड़के लोग हैं वो साथ होकर लाजमी गुज़रते हैं। यानी ये चीज़ बड़ी मायूब है क्योंकि बाज़ारों में रश होता है, फैमिलीज़ आई हुई होती हैं, ख़वातीन आई हुई होती हैं, वहाँ पर जो है वो उनके लिए इशू प्रॉब्लम होते हैं। बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ लोग नहीं बोलते फिर इसीलिए कि अपनी इज़्ज़त की वजह से। अपील क्या करना चाहेंगे? आप समझते नहीं हैं कि एक महज़्ज़ब सिटीज़न ये नहीं चाहता कि उसके घर में, उसकी गली में, उसके मेन रोड पर इस तरह का एनवायरनमेंट बना हुआ हो कि एक जो है वो बाज़ार टाइप या इस तरह के जहाँ पर वो रह रहा है या रिहायशी आबादी है, वहाँ पर तो ये चीज़ नहीं होनी अपील तो ये है कि इनको कोई ना कोई ऐसी खुली मैदान में जैसे ग्राउंड वगैरह उधर लगाए जाके, हम लोग भी उधर जाके ख़रीदेंगे। खुली जगह मिलेगी, सब लोग खरीद खुली जगह ये लोग चाह रहे हैं कि इनको दी जानी चाहिए ताकि ये बैठकर अपना काम कारोबार जो है वो बेहतर तरीके से रन कर सके, ना काम कारोबार मुतासर हो, ना यहाँ पर जो कस्टमर आ रहे हैं, जो ख़रीदार आ रहे हैं उनको तंगी हो। हमने एक बात की है कि एक घर के सामने जो है वो एक बंदा स्टॉल लगाए बैठा है और उन्होंने खुद इस चीज़ का इकरार किया है कि भाई वो हमारे साथ तो वो तावन कर रहे होते हैं, लेकिन हमें भी इस चीज़ में जो है वो एम्बेरसिंग हो रही होती है कि उनके गुजरने तक का, उन्हीं का घर, उन्हीं के घर के हम सामने बैठे और उनके से जो है वो गुजरने तक का रास्ता जो है वो मौजूद नहीं होता। अब यही हालात, सूरत हाल है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। एक और भाई भी हमें यहाँ पर नज़र आए हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है सर? हाल है, शुक्र अल्लाह। कैसे काम कारोबार चल रहा है? कारोबार तो नाकाम है। नाकाम है कारोबार? क्या वजह क्या समझते हैं? गाहक ही नहीं आ रहे, पैसे नहीं भर रहे। मेन रोड पे, मेन सड़क पर खड़े हैं, यहाँ पर तो बड़े गाहक आते हैं सर। सुबह के वेले बैठे 50 रुपए फड़े हैं सुबह से अब तक। हाँ, बाजार का खर्चा पै रहा, मंजिया का किराया, स्टाल वालियां दा। कितना कोई सारा खर्चा, किराया, हर चीज़ मिला के बनाया जाए तो कितना कोई आपको एक दिन का सिर्फ किराया देने में आता है? इसका 200 रुपया ये लेते हैं, 150, कभी किसी जगह 200, किसी जगह 150, तो 60 रुपये मंजी गए, बस यही है। तकरीबन 300 साढ़े 300 इतना हो जाता इतना हो जाता। है। कमा कितना लेते हैं एक दिन में? अगर अच्छी खासी कोई सेल हो जाए या एवरेज दिन चला जाए तो कितना कोई कमा लेते हैं एक दिन में? हम कुछ भी नहीं कमा लेते क्योंकि हम अपना खर्चा चला रहे, वो भी नहीं चलता। घर नहीं हम देते, बच्चे कमा रहे हैं। अल्लाह पाक आपकी रोज़ी में बरकत करे ताकि आप जो है वो अच्छा खासा कमा सके, बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए। हम जो बात सर करना चाह रहे हैं वो ये है कि मेन रोड पर जिस तरह हम देख रहे हैं गली कस्बों में जो स्टॉल लगे हुए हैं या जो हालात बने हुए हैं, ये समझते नहीं है कि चीज़ मुनासिब नहीं है। मेन रोडों के ऊपर इस तरह स्टॉल लगाए जाएं जहाँ से गुजरने का भी रास्ता ना हो, समझते नहीं है ये चीज़ ठीक नहीं है। ये ठीक तो ठीक नहीं है, लेकिन क्या करे, चल रहा। शहर में जो मार्केटें लगी थी वो सारे इधर आ गए, बाज़ारों में उठाए ना, उधर से अंदरूनी शहर से वो सारे लोग इधर आ गए। यानी वो जो 8 बाज़ारों में ऑपरेशन हुआ तजावज़ात का, वो फिर मोहल्लों में शिफ्ट हो गया। वो मोहल्लों में नारकली, समनाबाद आ, या उधर जो बैठे थे वो लोग सारे इधर आ गए, सब इधर शिफ्ट हो गए हैं। इधर शिफ्ट हो गए। जिस शहरों में नहीं लगने देते, सख्ती होती है, देहातों में दूर दूर पिंडों में चले जाते हैं। ये भी फिर बुरी चीज़ है, इसको भी नहीं होना चाहिए। आपको एक अलग जगह दी जानी चाहिए ताकि आप वहाँ पर बैठकर कारोबार करें, अपना काम करें। ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, वो जगह दे। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, हमारी तो जिम्मेदारी नहीं है। हमने देखना है, हमारे
दरवाजे के आगे जगह है, चलो बैठ जाओ भी, शायद अल्लाह पाक रोटी दे दे रिज़्क़। जाहिर सी बात है, लोग जो चीज़ है जब हम उनसे पूछ रहे होते हैं, अभी आपने जाना तो वो ये कहते हैं कि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, ये ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट की है कि उन्होंने हमें इस तरह की सहूलियात, इस तरह की चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करनी हैं। अब जो बात करना का मकसद है वो ये है कि लोग अपनी उम्मीदें जो है वो गवर्नमेंट से लगाए बैठे हैं कि वो उनकी जो है वो मदद के लिए आए, वो आकर उनको देखे, वो उनके जो मसाइल है वो ख़त्म करे और यहाँ पर से जो ये स्टॉल है ये मूव कराया जाए। क्या कहेंगे सर आप? ये गुजरने में लोगों को तंगी होती है, आपको एक बाज़ार नहीं मिलना चाहिए हुकूमत की तरफ से जहाँ पर आप बैठकर अपना स्टॉल लगा सकें? बिल्कुल मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट को हमें जो है कि ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि हम यहाँ पे जाएं अपने आराम और सुकून के साथ रोटी कमा सकें। जी, ये नहीं है कि लोगों के दल पे कभी यहाँ कभी जहाँ धक्के खाने की वजह से बेहतर है कि गवर्नमेंट हमें ऐसी सहूलत दे कि हम वहाँ पे बैठ के इज्जत के साथ रोटी कमाएं। अच्छा, ये फिर ये तो तरीक़ाकार होता होगा कि आप जो है वो अगर सोमवार बाज़ार यहाँ पर लग रहा है तो इसके बाद जो है ये चीज़ें आपको समेटनी पड़ती होंगी, ये सारा स्टॉल जो है वो कहीं और शिफ्ट करना पड़ता होगा, तो ये भी बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इसमें भी ज़ाहिर सी बात है बड़ी पेचीदगी। असल में हम सुबह जब आते हैं रोज़े के साथ तो तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा हमारा लगता है, यहाँ पे आके हम स्टॉल को सेट करते हैं। उसके बाद शाम को इफ्तारी के टाइम पे तकरीबन घंटा 1.5 घंटा लगता है हमारे ये समेटने के लिए। तो इसलिए हमें जो है ये सारी आप भी परेशान होते हैं, जो यहाँ पर से रहने वाले लोग हैं ये भी परेशान होते हैं, जो गुजर रहे हैं वो भी परेशान होते हैं। सबका हल यही है कि आप लोगों को जो है वो एक बाज़ार में शिफ्ट किया जाए ताकि ये तजावज़ात ख़त्म हो। जी, ताकि इसी तरह ये तजावज़ात ख़त्म होगी ना जब गवर्नमेंट हमें इसका अल्टरनेट देगी। तो जी, जब अल्टरनेट नहीं होता हम ज़्यादा किसी जगह पे बैठेंगे ना, कभी कहीं जहाँ पे कहीं जहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे, हम अपनी रोज़ी के लिए सोचेंगे, हम किसी के लिए नहीं सोचेंगे। ज़ाहिर बात है हम अपने फ़ायदे के लिए सोचेंगे, जो भी बंदा अपने फ़ायदे के लिए सोचता है। अपने फ़ायदे की अभी आपने बात की है, मैं आपसे अब ज़रा डिटेल में बात करना चाहूँगा। आपने बात की कि मैं अपने फ़ायदे की तरफ देखूँगा। हर शख्स की जो है वो बदकिस्मती है कि वो कहता है कि किसी का करोड़ों रुपए का भी नुकसान हो रहा हो ना हो जाए, मेरा उसमें 10 रुपए का फ़ायदा भी निकल आए। वैसे एक मॉरली ये चीज़ बुरी नहीं है। आप एक घर के सामने खड़े हुए हैं, वो अलग बात है कि वो आपके साथ तावन करते हैं नहीं करते, ठीक है। अब वहाँ पर अगर कोई खुदा न खास्ता कोई एमरजेंसी हो जाए या कोई भी इस तरह का इंसिडेंट हो जाए तो उन लोगों के लिए कितनी बड़ी ये मुश्किल होगी जिनके घर के सामने जो है वो इतना बड़ा रश, ये बाज़ार लगा हुआ है। उसी महल्ले में अगर कोई इंसिडेंट एमरजेंसी की सूरत में खुदा न खास्ता हो जाए, किसी की डेथ हो जाए खुदा न खास्ता, समझते नहीं है मॉरली इखलाकी तौर पर ये चीज़ ठीक नहीं है। देखिए, उसमें ये चीज़ होनी चाहिए कि इखलाकी तौर पर हमें जो है ना खुद इनके साथ, जब वो हमारे साथ तावन करते हैं तो हमें भी इनके साथ तावन करना चाहिए। हमारा तावन ये होता है, खुदा ना करे अगर कोई ऐसा मसला होता है तो हम वो इलाका जो है छोड़ देते हैं। ठीक है, वो उसके लिए क्या है कि हम अपना कारोबार जो है उस दिन के लिए 1 दिन 2 दिन के लिए बंद करते हैं ताकि उनको ये कोई ऐसा मसला पेश ना आए। इसी तावन की वजह से जो हमारा काम चल रहा है। तावन जाहिर सी बात है वो कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर जो है जो लोगों को गुजरने का है या लोग जो गुजर रहे हैं आ जा रहे हैं, सब के लिए जो है वो तंगी का सामना बना हुआ है। खातून इस वक्त हमारे साथ खड़ी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कितनी परेशानी है? हम एक बात तो देख रहे हैं कि आप अगर गुजरते हैं, यहाँ पर जो लोग रहते हैं, सबके लिए ये चीज़ तंगी परेशानी का बाइस है। तंगी परेशानी है, लेकिन जो लोग बेचारे ये कारोबार कर रहे हैं वो बेचारे किधर जाएं फिर? ये भी तो देखें, तंगी अगर हम एक साइड पे करते हैं तो फिर वो लोग किधर जा रहे हैं? यानी हमें दोनों साइड्स का सोच भी देखें। हाँ जी, बिल्कुल। दोनों का एक बेहतर हल जो है वो ये है कि एक बाज़ार मुख्तस किया जाए, एक जगह मुख्तस की जाए जहाँ पर इनको ट्रांसफ़र किया जाए, हाँ जी, ताकि लेकिन बहुत ज़्यादा दूर ना हो कि आने जाने वाले को भी मुश्किल हो। ये भी तो है ना, इलाके के हिसाब से बाज़ार लगाना चाहिए। यानी हर इलाके में आप समझती हैं कि थोड़ी बहुत ऐसी जगह ज़रूर होनी चाहिए जहाँ पर इस तरह रेडी बंद तबका जो है वो खड़ा हो, जहाँ पर उनका काम करो। क्लास के लोग हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा, बहुत मौजू चीज़ है कि बाज़ार में आते हैं, चलो उन्हें आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं, यहाँ से बहुत दूर नहीं जाना पड़ता। आसानी से ये एक आसानी है, लेकिन वहीं पर ये भी हम देख रहे हैं कि इसमें तकलीफ़ भी तो है ना, इसमें मुश्किल भी तो है। जाने वालों को तकलीफ़ है, लोग रह रहे हैं आसपास उनको। हाँ जी, उनको है। ये चीज़ हम जानने की कोशिश करें कि ना सिर्फ
यहाँ पर जो आने जाने वाले लोग हैं उनको तकलीफ़ का सामना है, बल्कि जो रह रहे हैं वो भी परेशानियों में इस वक्त जो है वो घिरे हुए हैं। अच्छा, ख़ास तौर पर जिस तरह भी ये खातून हमारे साथ बात करके गई हैं कि ये एक सहूलत भी है, फैसिलिटी भी है, ये कि अगर करीब बाज़ार लग रहा है या करीब जो है वो ख़रीदारी हो रही है तो ये उनके लिए जो है वो एक समझ लें कि सहूलत भरी चीज़ है। वहीं पर इसका हल बेहतर यही है कि हर जगह पर, हर महल्ले में जो है वो इस तरह की जगह जो है वो मुख्तस की जाए जहाँ पर जो है वो काम कारोबार और बेहतरी हो सके। बहरहाल ये इस वक्त आप सारे बाज़ार की सूरत हाल देख रहे हैं, जो हालात हैं, जो सूरत हाल हैं। आगे भी हम चल रहे हैं, आगे भी हम जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग इस वक्त यहाँ पर स्टॉल लगाए खड़े हैं उनसे हम बातचीत कर सकें। इन बाज़ारों में एक चीज़ जो है कि हर तरह का स्टॉल यहाँ पर मौजूद होता है, हर तरह की चीज़ यहाँ पर जो है वो बिक रही होती है। एक भाई हमारे साथ खड़े, इनसे बात करेंगे, ज़रा करीब आएंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। चलें आप आ जाए, मैं आपसे बात करूँगा। कैसे हैं, ठीक हैं? हाँ जी, शुक्र है। कैसे काम कारोबार चल रहे हैं? हाँ जी, ठीक है। कितना अर्सा हो गया यहाँ पर स्टॉल लगाते हैं? 6 महीने हो गए। 1 महीने से स्टॉल लगा? 6 महीने 6 महीने हो गए। 1.5 महीने से? 6 महीने 6 महीने से। अच्छा, ये कितनी तकलीफ़ है आप लोग जहाँ से जो लोग गुजरते हैं, चूँकि हम जो हालात ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, कितनी मुश्किल होती है जो अहले इलाका हैं, जो रह रहे हैं, जो यहाँ से गुज़र रहे हैं, उन लोगों के लिए, क्योंकि जब रोड से गुजरने का रास्ते नहीं होता, तकलीफ़ होती है यहाँ पर से जो लोग गुजर रहे होते हैं, आप जो देख रहे हो? नहीं, परेशानी का ये तक कोई नहीं है। ये नहीं, जो गुजर रहे होते हैं आपको तो नहीं होगी ना, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, जो गुजर रहे हैं परेशानी नहीं है ये वो कैसे आप कह सकते हैं? हमें तो कह रहे हैं कि यार हम गुजर रहे होते हैं, हमें बड़ी परेशानी हो रही है। नहीं, आप मुतमईन आप कहते हैं कि नहीं हो रही परेशानी? नहीं, कोई शिकायत नहीं अभी तक। आपको नहीं आई ना? हमने तो कह रहे हैं कि हमें तंगी होती है गुजरने में। नहीं, अभी सुना नहीं कभी। जाहिर सी बात है कि कोई बात कुछ लोग जिस तरह हम देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि परेशानी का लोगों को जो है वो सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ और भी लोग होंगे, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। और लोग इस वक्त हमारे साथ होंगे, उनसे बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उनके लिए कितनी परेशानी होती है जब इस तरह मोहल्लों में, जब इस तरह इलाकों में, जब इस तरह इन जगहों पर जो है वो बाज़ार लगाए जाते हैं। एक भाई हमारे साथ खड़े, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। क्या नाम है आपका? जी, हुसैन। अच्छा, क्या काम करते हैं सर आप? मैं एज अ रिकवरी पर्सन हूँ। अच्छा, इसी बाज़ार का रिकवरी पर्सन? नई बाहर इलाकों का भी। अच्छा, इस इस बाज़ार का भी और बाकी बाज़ारों का भी? जी जी। अच्छा सर, ये क्या प्रोसेस होता है, ज़रा हमें अब समझाएं, चूँकि आप यहाँ के जो इंतज़ामिया है उनके ऑफिशियल हैं, ये किस तरह आप अपना मामला सेटअप जो है वो लेकर चल रहे होते हैं, किस तरह ये रन कर रहे होते हैं चीज़ें सर? ये मेरा ये काम नहीं है जो बाज़ारों से लेते हैं ना, वैसे वो काम नहीं है। मैं तो वो किस्तों की रिकवरी करता हूँ। अच्छा, इंस्टॉलमेंट रिकवरी की बात करें, चलें ठीक है। अच्छा, फिर आप ये बताएं कि आप यहाँ से जब गुजर रहे होते हैं, यहाँ पर आ जा रहे होते हैं, क्योंकि आपकी तो ज़ाहिर सी बात है डोर टू डोर जाने की ड्यूटी होगी कि जिनसे आपने इंस्टॉलमेंट्स लेनी होती होंगी, ये बाज़ार जो लग रहे होते हैं इनके बारे में क्या आप कहेंगे? आसानी होती है आप लोगों को, परेशानी होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं? नहीं, देखिए बाज़ारों में, ये मोहल्लों में बाज़ार लगते हैं, आसानी होती है कि ये हमारी औरतें घरों से निकलती है, पास आती हैं, बाज़ार लगा है, इधर से चीज़ ले जाती हैं, ये आसानी है। लेकिन वहीं जो गुज़र रहे होते हैं लोग, क्योंकि अगर मेन रोड पे एक चीज़ लगी हुई है, लोग गुज़र रहे हैं, तो आप समझते नहीं है गुज़रने वालों के लिए ये चीज़ तकलीफदेह है? ये तो तकलीफदेह है। अब हम यहाँ से गुजरते हैं तो हारम जाते हैं और बीबी साढ़े लै वेखते जिमें सानू उन्हें खा ही जाना कि वो नंगन ली राह मंग ली है, ये फिर चीज़ें होती हैं ना। यही बात है कि फिर अगर रास्ता नहीं है या रश है या इस तरह, तो क्लैशेस लोगों के बढ़ते हैं, इवन बाद लड़ाइयों तक भी पहुंच जाती है साथ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जाहिर सी बात है जी कि गुजरने का जो रास्ता है वो मेन रोड हो, वो आसपास की गलियाँ हों, जब इस तरह के बाजार लगते हैं तो वो मुतासर होते हैं। भाई एक और भी हमारे साथ खड़े, से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या काम करते हैं सर आप? सर जी अब यार जी या फिर तोरे थे इंतजामिया में हाँ हैं? जी, इंतजामिया जी अच्छा, हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, इंतजामिया से। ये क्या इनका हिसाब? मैं तो वो भाई से बात कर रहा था। आप बताइए क्या ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੈਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਮਨਾਬਾਦ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਲੀਲ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਛੇੜਨਗੇ, ਇੱਥੇ ਛੇੜਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਵਾ। आप कहते हैं कि ये बेहतरी हो रही है, बेहतरीन यहाँ पर हो जो रही है। लोग काम कर रहे हैं, ਇੱਕ ठीक है। ਲੰਬਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। अच्छा, आप कितने लेते हैं एक स्टॉल से, कितने चार्ज? कोई 100 रुपया देता है, जो उससे पैसे इकट्ठे होते हैं ना इस बाजार के, वो यतीम बच्चियों का सामान दे के फारग हो जाता है। क्या बात है सर, ये पैसे इतनी ऐसे फलाह होते हैं। बहबूद के काम कर रहे हैं। हाँ जी, देखो माशाल्लाह, आप पूछो अच्छा ये कितने पैसे देंगे तुसीं? और ठीक है मुझे आपकी बात पे यकीन है। मुझे ये हाँ बताएं कि
अभी आपने बात की है कि भाई गुजरने में लोगों को अपना कोई जो परेशानी सुने साहब- ना, मेरी बात तो सुने, परेशानी कैसे बात नहीं तो सुने बाजार क्या? मेरी बात तो सुने कि जो यहाँ पर माएँ बहनें उनको सहूलत मिल हाँ रही जी, है, सहूलत मिल रही है। सहूलत मिल रही हाँ है। जी। अच्छा, ये मजीद बेहतर नहीं हो जाएगा कि आप लोगों के लिए एक जगह मुख्तस कर दी जाए, सर सबको जी, कहा जगह जाए कि आप कित्थे वहाँ- मिलनी उतों सारे नहीं, ड्रामे ही हैं गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट करना चाहे तो क्यों नहीं कर गवर्नमेंट ਦੇ ਆਟਾ ਦੇ ਰੇਟ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ, ਚੀਨੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ। ਆ ਸੇਬ ਪੁੱਛ ਲਓ 350 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ, ਜਿਹੜੇ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀ 350 ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ठीक है, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। यानी आप ये कहते हैं कि आपको हुकूमत से कोई उम्मीदें नहीं है, ਨਹੀਂ ਕੋਈ अब ਵੀ आपने करना है जो कुछ करना है। ਆ ਵੇਖੋ ਲੱਗੇ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। बात है क्योंकि सरकारी रोड पर या सरकारी जगह पर इस तरह इजाजत नहीं होती, उसके लिए क्या कोई आप SOPs फॉलो करते हैं, वो जरा मुझे तरीका ਸਰ ਜੀ ਇਹਦਾ ਐਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਂਝ ਪੈਸੇ मिली भगत से? हाँ जी, मिली भगत से, माशाल्लाह। क्योंकि उन्हें भी खर्चा मर्चा देते हैं, फिर ही काम चलता है, ऐसे तो नहीं ना चलता। ये वाला खर्चा, ये वाला खर्चा हाथ का काम कर, वैसे प्यार मोहब्बत वाला खर्चा, प्यार मोहब्बत वाला। प्यार ये मोहब्बत बाकी हाँ, ये हमारी प्यार मोहब्बत वाली हाँ दुकान जी। है। ये चीज़ असल में हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं। ये ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿੰਨਾ अच्छा, पहली ਗਵਾਂਢੀ बात ਨੂੰ। ना, अब मैं आपसे ज़रा बात करता हाँ हूँ, जी। जो चीज़ है ना, जिस तरह भी आपने बात की है, तो तकलीफ तंगी होती है गुजरने में, ये बात नहीं है कि तंगी तकलीफ सर नहीं जी- होती। सुने ना, हाँ जी, हाँ जी। हमें कहा जा रहा है भाई घर के सामने जो है वो स्टॉल लगा हुआ है। कौन कहता? ये सुने तो सही मेरी पूरी बात, हाँ जी। घर के सामने एक स्टॉल लगा हुआ है, हाँ जी, खुदा न खास्ता वहाँ पर किसी कोई इमरजेंसी हो जाती है या कोई इंसान है, उसके साथ हज़ार तरह के मामलात होते हैं, उसको फिर अपनी वो चीज़ें करने में बड़ी परेशानी होती है। हाँ जी। वो अलग बात है कि वो घर वाले उनके साथ तावन कर रहे होते हैं कि गरीब तबका है, इनके साथ जो है वो तावन किया सारे जाए। की खिदमत मलयाली कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें बेहतर होंगी, हाँ ये जी। चीज़ें बेहतर हो सकती हैं अगर एक जगह आपको मुख्तस करके दे दी जाए और आप वहाँ पर बैठ जाएं। ऐसे ही है, ऐसे ही समझते हैं कि आपको दी जानी चाहिए, देनी चाहिए। गवर्नमेंट को देगी नहीं, ये बातें ही होती हैं सर जी, आपको भी लेकिन पता है। देनी चाहिए यार। हम तो ये बात कर रहे हैं ना, तंगी खत्म हो लोगों की। तंगी तो खत्म होनी भाई नहीं, हमने गुजर भाई- जाना है, भाई- तंगी नहीं खत्म भाई होएगी। भाई जो खड़े हैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि लोगों को तंगी हो रही है। बहरहाल एक इस वक्त हमारे साथ नौजवान यहाँ पर शॉपिंग कर रहे, इससे भी बात करते हैं। कैसे हैं सर? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? रज़ा, अली रज़ा। अच्छा, बात सर हम ये कर रहे थे, अभी चूँकि वो भाई हमारे साथ खड़े थे, इंतज़ामिया में हैं, तो वो ये मानने को तैयार नहीं है कि यहाँ पर जो लोग गुजर रहे होते हैं उनको तंगी हो रही होती है रश की सूरत में। मेन रोड है, जब गुजरते हैं तो तंगी होती है यहाँ हमें भी तंगी बहुत ज़्यादा हो रही है, बिल्कुल इसी तरह स्टॉल लगाए हुए इन्होंने बाहर निकाल के रखे हुए हैं, तो तंगी तो होगी, ज़रूरी बात है, ऐसी है। इसका फिर बेहतर हल ये है कि एक जगह पर इनको शिफ्ट किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है, एक अलहदा बाज़ार होना चाहिए जहाँ पे ये लगना चाहिए। हाँ, और मोहल्लों के अंदर तो मुश्किल होती है आवाम को। ये भाई जो हमारे साथ खड़े थे, जो अभी हम बात कर रहे थे, वो हमें कह रहे थे कि जिस पहले इंतज़ामिया वाले भाई के बाकायदा कॉरपोरेशन को पैसे जा रहे होते हैं, इन बाज़ारों के पैसे देते हैं, फिर वो इजाज़त देते हैं और यहाँ पर जो है वो लग रहे होते हैं। आप समझते नहीं हैं कि अगर इस तरह हर शख्स ही अपनी मर्ज़ी आपके तहत जो है वो चीज़ें चलाने लग जाए, जिस तरह वो अभी वो बात करके गए हैं कि भाई हम तो हमारी जो मर्ज़ी में आ रहे हैं हम इस वक्त कर रहे हैं, और हालात बिगड़ेंगे और चीज़ें ख़राबी की तरफ जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है, ज़ाहिर सी बात है, हालात ख़राब होंगे। अगर लोग अपनी मन मर्जी करेंगे तो फिर हालात ख़राब ही होंगे, ऐसी है। रूल एंड लॉ वाला नहीं होगा एक। जी बिल्कुल, वो सीन नहीं है इधर पाकिस्तान में। हालात अपने आपके सामने रखें, ये एक बाज़ार था, ये मकसूदाबाद में ये बाज़ार जो है वो लगता है, और यहाँ पर इस एरिए में आसपास अतराफ़ अगर कलेक्ट किया जाए तो एक दिन में जो है वो कम से कम जो है वो 30-40 इस तरह के बाज़ार जो है वो लग रहे होते हैं। आज के इस जगह पर प्रोग्राम करने का हमारा मकसद यही था कि इंतज़ामिया की तवज्जो इस तरफ दिलाई जाए कि आपने जो तजावज़ात आड़ बाज़ारों से ख़त्म की, उन तजावज़ात ने जो है वो अब गली महल्ले का रुख कर लिया है। उन तजावज़ात ने अब अपने डेरे जो है वो इसी तरह सड़कों पर जो है वो डाल दिए हैं। अब ये चीज़ रहने वाले लोगों के लिए भी तकलीफ़ का बायस है, यहाँ से गुजर रहे हैं उनके लिए भी तकलीफ़ का बायस है, और इन बाज़ारों से बाकायदा कॉरपोरेशन को पैसे जाते हैं। और इस चीज़ का एतराफ़ मैं नहीं कर रहा, बल्कि वो भाई हमारे साथ कर रहा था जो यहाँ पर इंतज़ामिया में था, और उसने कहा कि भाई हम दे रहे होते हैं तभी जो है वो हमें इजाज़त मिल रही होती है। बहरहाल इंतज़ामिया को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, ये बाज़ार ख़त्म होने चाहिए ताकि मेन रोड लोगों को गुजरने में भी आसानी हो। जो यहाँ पर रिहायशी हैं जिनकी ज़िंदगी जीवन हो चुकी है, वो भी ज़रा सुख का सांस लें। आज के प्रोग्राम के साथ कायम अच्छा हमारी पूरी टीम को दी इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह।